क्या हुआ करें। हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रिज्म पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको पहले के वीडियो में वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था और कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था। एक बार फिर से उसको हम दोहरा देते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब हमने क्या बताया था कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंग में बटने का जो घटना था उसको हमने नाम दिया था वर्ण विक्षेपण। फिर से सुनना है। जब श्वेत प्रकाश से किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हमने नाम दिया था वर्ण विक्षेपण। उसके बाद एक टर्म आया था कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब हमने बताया था कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 2 रंगों के प्रकाश के विचलन, जहाँ से जो प्रकाश निकलता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में बट जाता है। तो हमने बताया था कि यहाँ से प्रकाश गुजरने के बाद 7 रंग में बट जाता है तो किन्हीं भी 2 रंग के लिए जो आप उनके बीच का जो अंतर निकालते हैं, कोणों का जो अंतर निकालते हैं, विचलन का जो अंतर निकालते हैं, उसी को हमने नाम दिया था क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और आज जो टर्म है वह आपका है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसमें जुड़ गया है आपको क्षमता। कहता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते किसको है, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए, लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का अनुपात का जो अनुपात होगा उसी अनुपात को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। फिर से सुनना है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग शॉर्ट में ओमेगा से सूचित करते हैं। अब याद कीजिए कि हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण में आपको बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का एक सूत्र दिया था। तो वह सूत्र हमने क्या दिया था, याद कीजिए। हमने वहां पर सूत्र दिया था बीटा इजिकल टू डेल वी माइनस डेल आर। यह जो डेल वी जो था वह बैंगनी रंग के लिए विचलन था और डेल आर जो था वह लाल रंग के लिए विचलन था। तो अब कहता है किसका रेशियो, तो रेशियो जो कहता है वह बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो सूत्र था वह सूत्र हमारे पास क्या था, बीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। और कहता है माध्य किरण के अनुपात, तो माध्य किरण का जो विचलन होता है उसका अनुपात कहलाता है डेल वाई। डेल वाई को बोलते हैं माध्य किरण का विचलन। इसी माध्य किरण का विचलन, माध्य किरण का विचलन को दूसरी भाषा में बोलते हैं हम लोग हैं पीले रंग का विचलन। समझना है। तो कहता है बीटा और डेल वाई, बीटा और डेल वाई का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग हैं ओमेगा। और यहाँ से सूत्र बनेगा ओमेगा बराबर बीटा बटा डेल। फिर से ध्यान देना है, यह जो बीटा है यह बीटा आपको बैंगनी और लाल रंग के लिए क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। और डेल वाई को बोलते हैं पीले रंग का विचलन या माध्य रंग का विचलन। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को कहते हैं हम लोग हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है बीटा वाई डेल वाई। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि पीले रंग में माध्य किरण का विचलन क्या होता है, तो माध्य किरण का विचलन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पीले रंग का विचलन। जिसे यहाँ समझना आपको है कि माध्य किरण क्या होता है, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि माध्य किरण में क्या, पीले रंग का विचलन। तो वर्ण विक्षेपण के दौरान जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है 7 रंग में बट जाता है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है, बीच में आपका पीला होता है और सबसे नीचे
क्या है, वायलेट होता है। तो उसी को नाम दिया गया माध्य किरण या पीले रंग का किरण। वर्ण विक्षेपण के दौरान जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कहता है कि जो हमें पीला रंग का प्रकाश प्राप्त होता है इसी को नाम दिया गया है माध्य किरण। और इसका जो डेविएशन होता है, डेविएशन में क्या, लाइट की अपनी प्रॉपर्टी, लाइट बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। तो यह जो है लाल रंग मुड़ गया, कितना से मुड़ गया, ये कहलाएगा हमारे लिए डेल आर। पीला रंग के निकालना होगा विचलन, तो ये कहलाएगा डेल वाई। और अगर बैगनी के लिए निकालना होगा तो ये कहलाएगा डेल वी। अब याद कीजिए हमने सूत्र क्या दिया था आपको, हमने सूत्र दिया था डेल इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। अगर हमें निकालना हो लाल रंग के लिए तो क्या लिखेंगे, डेल आर बराबर ए इंटू म्यू आर माइनस 1। अगर पीला के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल वाई इक्वल टू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। और अगर हमें बैगनी के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल वी इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस 1। अब फिर से हम सूत्र में जाएंगे। अभी आपने सूत्र क्या देखा, तो अभी हमने सूत्र देखा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा का सूत्र हमने भी क्या दिया, ओमेगा का सूत्र हमने दिया बीटा वाई डेल वाई। और बीटा का जो सूत्र हमने लिखा था, बीटा का हमने सूत्र क्या लिखा था, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। हमने सिद्ध करके लाया था, या पीछे का वीडियो में देखिएगा कि बीटा का सूत्र था ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और डेल वाई का जो सूत्र हमने भी लाया वह क्या लाया, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो अगर यहाँ से ए से ए को काट दे तो कह सकते हैं ओमेगा बराबर म्यू वी, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस 1। यही जो फॉर्मूला हमारे लिए है वह कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का है। फिर से ध्यान देना है, सबसे पहला चीज कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो क्या कहना है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग और बैगनी रंग, लाल रंग या बैगनी रंग या किन्हीं भी 2 रंगों के लिए आप जो उनका विचलन का जो अंतर निकालते हैं उसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसमें हमको मुख्यतः जो पढ़ना है कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है वह बैगनी और लाल रंग के लिए पढ़ना है। और यहाँ से उठता है एक टर्म फिर जुड़ता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो क्या कहना है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग और लाल रंग के लिए, बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण, माध्य किरण बोलने का मतलब है कि पीला रंग का किरण, ये जिसका जो अनुपात होगा उसी अनुपात को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसे हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ओमेगा का सूत्र क्या होता है, तो बीटा वाई डेल वाई। बीटा को क्या बोलते हैं, बीटा को बोला जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, और डेल वाई को बोलते हैं माध्य किरण का विचलन बोलिए या पीला रंग का विचलन बोलिए। बीटा का फॉर्मूला हमने पूर्व के वीडियो में दिया था कि बीटा का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस म्यू आर। और डेल वाई का सूत्र हमने भी बताया हमने कि डेल वाई का सूत्र क्या होता है, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। ए से ए को काट देंगे तो ओमेगा का जो फॉर्मूला मिलेगा वह म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। इसके आगे का जो है वो आपको कल के वीडियो में मिलेगा।